Welcome to the next lecture. Uh, we are going to solve example number 68, which is given on page number 57 of your pamphlet. Uh, again, we need to prepare a balance sheet. So let's read example. Using the following data, complete the balance sheet of X Limited as on 31/3/2000. Gross profit is given and gross profit ratio is given, so we can find out sales. Shareholders equity 20,000 is given, credit sales is given, total turnover to total assets 4 times is given, cost of inventory given 10 times, average collection period 5 days, assume 365 days in a year. Long term debt we need to find out, right? This long term debt we need to find out. Then current ratio 1.5 and sundry creditor 60,000. The balance sheet that given in the example, suppose it is not given and we need to prepare, like that we need to solve this example. So I hope that you have learned this example and how to solve that example. पहला है कि जो ये फिगर जैसे दिया गया है उससे हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर कहाँ आती है, जो रेशियो में आती है वो पहले ले लेनी चाहिए. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आता है, तो सेल्स हमको मिल जाएगा, राइट. तो ऐसे ही करेंगे. आंसर नंबर 68, X Limited, right. Now first thing, I have pamphlet, so I will use that pamphlet, right. You should see your pamphlet. Here gross profit is 1 lakh, so calculation of sales आएगा, right. तो gross profit ratio is equal to gross profit divided by sales into 100. ये simple formula है, right. And gross profit is given what, 1,20,000. So we can write it down, and this ratio is 25%. So 25. So 1,20,000 divided by sales into 100. तो उसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 45, राइट. चलो, sales is equal to 1,20,000 divided by 25 into 100. So sales comes to what, 4,80,000, right. 4,80,000. So सेल्स इज़ 4,80,000. तो सेल्स ये 4,80,000 आ गया. सेल्स में से ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करे 1,20,000. ग्रॉस प्रॉफिट अगर माइनस करे 1,20,000 तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, राइट. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट से सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो COGS गिना जाएगा. तो सेलिंग प्राइस और सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस प्रॉफिट, राइट. और COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ऐसा भी कर सकते हैं. तो ऐसा ही करते हैं, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट. तो सेल्स हमारा कितना आया, 4,80,000 आया, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है 1,20,000. So 3,60,000 is your COGS और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. जो टर्नओवर रेशियो है हम फाइंड कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट यूज़ करेंगे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बिकॉज COGS हमने फाइंड कर दिया है. तो राइट डाउन, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम स्टॉक फाइंड करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक. तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लेंगे. तो राइट डाउन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. और स्टॉक एवरेज नहीं है तो अकेला स्टॉक होता है. तो CO कितना दिया है, देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री दिया है ना, वही COGS है, राइट. अरे सॉरी, वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है. तो पॉइंट नंबर F पे जो लिखा है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही है.
तो इतना याद रखने का होता है हमको। तो चलो ये 10 टाइम्स है इज इक्वल टू COGS कितना है नहीं पता है, तो हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ स्टॉक हमको मिल गया है, स्टॉक है कितना है स्टॉक, सॉरी COGS फाइंड करना है ना, अरे स्टॉक फाइंड करना है, तो COGS तो ऊपर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो 3,60,000 एंड ये एवरेज स्टॉक, और स्टॉक ही लिखेंगे अभी क्योंकि ये एवरेज ही है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाई 10 सो इज इक्वल टू 36,000 इज ए वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया। और बाद में दिया है टर्नओवर का ना, टोटल टर्नओवर टू टोटल असेट्स, टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। इसे हम असेट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स। तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी उन्होंने बोला है पॉइंट नंबर ई पे, राइट। तो राइट डाउन टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल assets is equal to 4 times, so I am writing 4, right. So 4 is equal to total turnover हमने फाइंड किया है 4,80,000। टोटल टर्नओवर इज नथिंग बट आवर सेल्स, ये टोटल असेट्स, राइट। सो टोटल असेट्स इज इक्वल टू 4,80,000 divided by 4. So it comes to how much? It is 1,20,000. 1,20,000 is total assets. तो total assets कितना आया? 1,20,000. I hope you understood, right? अभी करंट एसेट फाइंड कर सकते कि नहीं, तो देखो करंट एसेट फाइंड कर सकते कि नहीं, तो करंट एसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री भी दिया है। एक मिनट, रीड पॉइंट नंबर आई। करंट रेशियो दिया है 1.5, राइट, करंट रेशियो दिया है 1.5 एंड करंट लायबिलिटी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स ही दिया है, तो हम ऐसा सोचेंगे कि वो ही अकेली ही लायबिलिटी होगी, राइट। तो हम पॉइंट नंबर 4 पे लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, राइट। तो करंट रेशियो इज गिवन, करंट रेशियो इज गिवन, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो इज गिवन 1.5, राइट। करंट एसेट इज नॉट गिवन बट करंट लायबिलिटी ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो 60,000 एज्यूम कर दिया है हमने कि वो ही होगा, तो 1.5 इंटू 60,000 स्टैंडर्ड नंबर 5 पीरियड नंबर 45, तो ये आपका वहाँ सीखा है वही हमें कर रहा हूँ, ओके। सो इट कम्स टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू 90,000, करंट एसेट्स कितना आया? 90,000 आ गया। अभी टोटल एसेट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें फिक्स एसेट्स फाइंड कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 फिक्स असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास है, टोटल असेट्स हमारे पास है, इसमें फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स है, राइट। तो टोटल एसेट्स हमने ऑलरेडी 1,20,000 फाइंड किया, ऊपर देखो, राइट। फिक्स एसेट पता नहीं है लेकिन करंट एसेट्स हमने 90,000 फाइंड किया है, तो ये फॉर्मूला से हो जाता है। तो जो फॉर्मूला है ना कि टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स जो है वो हमको भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 90,000, सो फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 30,000। तो फिक्स एसेट्स हमारा कितना आया?
30,000 आ गया। अभी कैन वी फाइंड आउट डेटर्स? यस, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है और हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी हमारे पास है, राइट? तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। सो रीड पॉइंट नंबर जी, वहाँ दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। राइट डाउन एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गिवन। तो उसका राइट डाउन एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स और एवरेज डेटर्स इनटू, यहाँ क्या लिखे, अगर ये कलेक्शन पीरियड डेज में है तो ये 365, और एग्जाम्पल में भी हमको बोला गया कि 365 डेज लेना है। तो अभी देखो ये क्रेडिट सेल्स भी हमारे पास नहीं है, ऊपर देखो क्रेडिट सेल्स नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर जी में दिया है, पॉइंट नंबर जी टोटल टर्नओवर, पॉइंट नंबर जी नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर डी में दिया है। पॉइंट नंबर डी क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स 80% है, मतलब क्या होता है 80% है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये वर्किंग नीचे करना, आप यहाँ करना, राइट? मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इंटू 80%। तो सेल्स कितना है 4,80,000, 4,80,000 इंटू 80% करो, कितना आता है 3,84,000। तो 3,84,000 इज क्रेडिट सेल्स है, राइट? तो ये क्रेडिट सेल्स हम लिख देंगे 3,84,000, राइट? एवरेज कलेक्शन पीरियड 5 है। डेटर्स हमको फाइंड करना है, डेटर्स नहीं मिल रहे थे, इंटू 365। चलो उसका सॉल्यूशन करो और डेटर्स कितना आता है वो मुझे बताओ। तो डेटर्स आता है 5,260। मेरे पास थोड़ा आंसर लिखा हुआ था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर ये सही है कि नहीं आप बता सकते हो, राइट? पॉइंट नंबर 7, सो कैन वी फाइंड आउट कैश? यस, बिकॉज करंट एसेट्स इज गिवन, हमने स्टॉक भी फाइंड किया, डेटर्स भी फाइंड किया, तो बाकी रहेगा कैश, और कैश हमारा फाइंड करना बाकी है। सन्डे क्रेडिटर्स ऑलरेडी दिया है, तो हम कैलकुलेशन ऑफ कैश कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश। तो करंट एसेट्स में ही होता है, करंट एसेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश, राइट? तो करंट एसेट्स कितना है 90,000 है, स्टॉक 36,000 प्लस डेटर्स 5260 प्लस कैश, राइट? तो हमको कैश मिल ही जाएगा अभी। तो फाइंड आउट कैश इज इक्वल टू 48,740। तो ये था हमारा सब कैलकुलेशन, और सब जो है हमने यूज़ कर दिया है, सब जो है वो यूज़ कर दिया है। तो कैश भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कैश नहीं है, मतलब मान लो कि एजम्पशन करो कि कैश नहीं है, तो अदर करंट एसेट्स भी हो सकती है, अदर करंट असेट्स भी हो सकता है, राइट? तो चलो अभी हमको बैलेंस शीट बनाना है, राइट? तो राइट डाउन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, जो भी डेट है वो लिख सकते हैं हम, और बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट हम बना देते हैं, और ये कंडेंस रखना है, एकदम शॉर्ट में बनाना है, पूरी डिटेल नहीं लिखना है। तो यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ नोट नंबर, और यहाँ अमाउंट इन रुपीज़, राइट? वो रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ये रुपीज़ भी लिख सकते हैं। चलो जितना जितना आता है हमको वो लिख दे जाते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ याद रखना है हमको, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है कंपनी एक्ट के मुताबिक। तो पहला पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल कितना होगा, तो यहाँ शेयर कैपिटल ही हमको पता है, तो 20,000 शेयर कैपिटल, राइट, 20,000 शेयर कैपिटल, राइट, शेयर होल्डर्स इक्विटी इज 20,000, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो ही है, रिजर्व एंड सरप्लस अभी नहीं है। सेकंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, या RNS कर सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस डैश बता सकते हैं। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो भी नहीं है और मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, राइट। थर्ड हम करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये तो फाइंड करनी है ना नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। नॉन करंट लायबिलिटी हमको नहीं दिया है, और यहाँ देखो एग्जाम्पल में भी लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ लिखो लॉन्ग टर्म डेट नहीं मिल रहा था, वो क्वेश्चन मार्क था, तो वो हम क्या करेंगे, बाद में फाइंड करेंगे, मतलब वो ही नहीं है हमारे पास। और फोर्थ पर्टिकुलर जो होती है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में एक ही है हमारा सन्ड्रे क्रेडिटर्स, तो कितना है 60,000, तो यहाँ 60,000 में लिख देता हूँ, और आगे ये लिखते हैं, अभी ये टोटल आएगा, राइट, टोटल, तो टोटल कितना है मुझे नहीं पता अभी असेट साइड है, असेट्स, तो असेट्स में पहला आएगा नॉन करंट असेट्स, और ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि यही फॉर्मेट है जो हम यूज़ करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल असेट्स, एंड टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स आते हैं, फिक्स असेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, लेकिन ये फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स हमने फाइंड किया है कितना है 30,000, फिक्स एसेट कितना है 30,000, और कुछ फिक्स एसेट्स दिख नहीं रही है मुझे, इसलिए करंट एसेट्स लिख रहा हूँ, करंट असेट्स। देखो अभी करंट एसेट्स टोटल था ना, तो इसमें अगर करंट एसेट्स कितना था हमने फाइंड किया था 80,000, राइट, और इसमें अगर ये इन्वेंट्री एंड डेटर्स 80,000 नहीं होता है तो मिसिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वरना हमने ये ऑलरेडी ये कैलकुलेशन किया है, और ये होता है तो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है, ये अदर करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। तो राइट डाउन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हमने फाइंड किया है, स्टॉक जो 36,000 है, डेटर्स 5,260, कैश है 48,740, राइट, हमने फाइंड किया है, तो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल 1,20,000 आता है, तो ये कहाँ रखेंगे 1,20,000 ये रखेंगे। अभी जो बैलेंसिंग फिगर है ये 1,20,000 लिख दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा कितना रहा 40,000, तो 40,000 लॉन्ग टर्म डेट है, राइट, तो ये मिसिंग फिगर से हमने ये फाइंड किया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, और अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड करते हैं। Now we are going to solve exam illustration number 69, which is given on page number 58 of your pamphlet. So from the following information relating to WISE Limited, you are required to prepare, summarize, balance sheet. Balance sheet बनाना है, ratios दिया गया है, current ratio, asset ratio, gross profit to sales ratio, ये gross profit ratio होता है, right? नेट वर्किंग कैपिटल टू नेट वर्थ रेशियो, सेल्स टू फिक्स एसेट, सेल्स टू नेट वर्थ रेशियो, सेल्स अगर मिल जाता है तो बहुत सारे रेशियोज हमको मिल जाएंगे। रिजर्व्स टू कैपिटल रेशियो, मतलब जो रिजर्व्स है एंड कैपिटल है उसका रेशियो 1 रेशियो मतलब क्या होता है इक्वल, 1 रेशियो मतलब इक्वल, सेम जितना रिजर्व है इतना कैपिटल है ऐसा मानना है। नेट वर्थ टू लॉन्ग टर्म रेशियो 20, राइट, मतलब लॉन्ग टर्म लोन जो है इससे नेटवर्थ 20 टाइम्स है। इन्वेंट्री वेलोसिटी 2 मंथ्स है, राइट,
एंड पेड अप कैपिटल 10 लाख है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ तो लास्ट टाइम क्या था, करंट रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो में करंट लायबिलिटी या कुछ भी दे दिया था, यहाँ नहीं दिया था। तो क्या होगा, तो हमको जो अमाउंट दी है ना वहाँ से स्टार्ट कर रहा है। क्लू कहाँ से होगा? जो अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख है। तो शेयर कैपिटल का कहाँ है? तो शेयर कैपिटल का है ये एच। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम रिजर्व मिलेंगे, कैपिटल एंड रिजर्व प्लस करेंगे तो हमको नेट वर्थ मिलेगा, और नेट वर्थ मिलने के बाद ये सब क्लू खुल जाते हैं, और नेट वर्थ एंड सेल्स और सब खुल जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना और ये पहला लिंकेज दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो देख लेने का है कि करंट रेशियो का जो करंट एसेट्स का दिया है, करंट लायबिलिटी का दिया है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है। राइट, तो आंसर नंबर 69 वाइज लिमिटेड, वाइज लिमिटेड, और ये सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स कैपिटल तो दिया गया। राइट, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। राइट, तो रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, रिजर्व टू लिखा है तो नीचे लिख जाते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल रेशियो 1 है, 1 है मतलब इक्वल हो गया। तो रिजर्व्स कितना है, रिजर्व्स नहीं पता है, सॉरी कैपिटल, ये रिजर्व हम लिख देते हैं, कैपिटल 10 लाख लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। तो रिजर्व इज इक्वल टू 1 इंटू 10 लाख, तो कितना हुआ रिजर्व, रिजर्व इज इक्वल टू 10 लाख, रिजर्व कितना हुआ 10 लाख। अभी रिजर्व कहाँ है, दूसरा कौन सा लेंगे, तो रिजर्व कहाँ है, रिजर्व वाला ये रहा, रिजर्व टू कैपिटल रेशियो आ गया ना। अभी रिजर्व और कैपिटल प्लस करके क्या होता है, नेट वर्थ होता है। क्या होता है, नेट वर्थ। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ करेंगे। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, राइट, नेट वर्थ करेंगे। तो नेट वर्थ का आपको तो पता है, नेट वर्थ इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, मतलब पेड अप ही होते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 10 लाख हमने फाइंड की, और है रिजर्व सरप्लस कितना है 10 लाख, ये रेशियो 1 था इसलिए इक्वल हो गया। तो नेटवर्थ कितना आया 20 लाख। अभी नेटवर्थ आया तो हमारे पास बहुत सारे रेशियो है, इससे हमको पता चल जाएगा। ओके, तो आगे का थर्ड हम फाइंड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। राइट, सो यहाँ डी पॉइंट में देखो, नेट वर्किंग कैपिटल टू नेट वर्थ हमको मिला है। राइट, तो वही यूज़ करके हम नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। राइट, तो राइट डाउन नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.3 दिया है। नेट वर्किंग कैपिटल नहीं पता है, नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नेट वर्थ हमको पता है 20 लाख है हमारा, इन 0.3। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना आता है, फाइंड करो। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 20 लाख इंटू 0.3 मतलब 6 लाख। तो नेट वर्किंग कैपिटल 6 लाख आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमको करंट रेशियो दिया है 2.5, देखो करंट रेशियो दिया है 2.5, पहला ही है। राइट, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। राइट, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 है। राइट, तो नेट वर्किंग कैपिटल हमको नहीं पता है ना, नेट वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट्स कितना हो सकता है, करंट लायबिलिटी कितना हो सकता है, वो हम ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो ये काम नहीं लगेगा हमको। राइट, बट नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग
कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है 2.5 है, करंट लायबिलिटी कितना होगा 1, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा 1.5, और नेट वर्किंग कैपिटल हमको 6 लाख ऊपर जस्ट ये हमने फाइंड किया है, राइट, तो 6 लाख है, तो इससे हमको पता चल जाता है, तो 1.5 से 6 लाख होता है, तो हम फाइंड करते हैं करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का कितना है 2.5 पे कितना, राइट, 2.5 पे कितना होता है, तो 2.5 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, सो इज इक्वल टू कितना आता है 4, मतलब 10 लाख, राइट, तो 10 लाख क्या है करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स 10 लाख, एंड करंट लायबिलिटी तो 1.5 पे 6 लाख है, तो 1 पे कितना, तो 6 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, तो इट कम्स टू 40,000, सॉरी 4 लाख रुपीज़, 4 लाख, राइट, तो करंट लायबिलिटी 4 लाख। और वैसे नहीं फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हमारी थी नेट वर्किंग कैपिटल, राइट, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना था 6 लाख, तो या और में है, और जो भी आपको इजी लगे 6 लाख, यहाँ 10 लाख, राइट, करंट एसेट 10 लाख, करंट लायबिलिटी, राइट, तो करंट लायबिलिटी इस तरफ ले जाते हैं, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, राइट, तो ये करंट लायबिलिटी वो सब आ गया हमारा, राइट। और नेक्स्ट देखो सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ भी दिया है, सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ भी दिया है पॉइंट नंबर एफ पे, इट्स 1.5, तो इससे हम सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो फाइंड करें पॉइंट नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 5 पे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, जहाँ जहाँ नेट वर्थ है वो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। चलो, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इज इक्वल टू 1.5, तो सेल्स पता नहीं है, तो सेल्स का सेल्स लिखा, नेट वर्थ हमको पता है, नेट वर्थ कितना है 20 लाख है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख है, इज इक्वल टू 1.5, तो सेल्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20 लाख इज इक्वल टू 30 लाख, तो सेल्स कितना है 30 लाख आ गया। चलो सेल्स आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो सब फाइंड कर सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से भी आगे बहुत कर सकते हैं, तो ग्रॉस कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स कितना दिया गया है 20%, 0.2 मतलब 20%, राइट, 20%। चलो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है, डिवाइडेड बाय सेल्स 30 लाख, आप पूरा लिखना 30 लाख इज इक्वल टू 0.2, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 lakh into 0.2, so it comes to 30.6, 6 lakh rupees, 6 lakh rupees is gross profit, और gross profit ये 6 लाख हो गया, राइट। अभी हम COGS फाइंड कर सकते हैं, राइट, अभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं COGS फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ COGS, और COGS से डेटर्स वेटर्स हमको मिल सकते हैं, आगे का कैलकुलेशन हो सकता है, तो सेल्स COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना है हमारा 30 लाख माइनस प्रॉफिट कितना है 6 लाख, तो इंटू 24 लाख इज ए COGS, COGS इज इक्वल टू 24 लाख आ गया। अभी कैन वी फाइंड आउट स्टॉक,
कैन वी फाइंड आउट स्टॉक? यस, वी कैन फाइंड आउट बिकॉज एसिड टेस्ट रेशियो इज गिवन 1.5. तो एसिड टेस्ट रेशियो में क्या आता है? क्विक एसेट्स आती है, राइट? तो क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स का डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक होता है. तो एसिड टेस्ट रेशियो यूज़ करके हम स्टॉक का वैल्यूएशन, क्या स्टॉक कितना वैल्यू है इन्वेंट्री का, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, राइट? तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे आएगा? तो एसिड टेस्ट रेशियो यूज करेंगे. एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक assets divided by current liability. Acid test ratio is given, see, 1.5 is equal to quick assets divided by करंट लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख है हमारा. करंट लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख है. देखो करंट लाइबिलिटी कितनी है, एक मिनट, 4 लाख है, राइट? ये करंट लाइबिलिटी हमने 4 लाख फाइंड करी है, राइट? तो ये 4 लाख हो गया. तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 1.5, 4 लाख, एक मिनट, यस, 4 लाख इंटू 1.5. तो क्विक एसेट्स कम्स टू व्हाट? 6 लाख. क्विक एसेट्स कम्स टू 6 लाख. अभी हमको स्टॉक फाइंड करना है, राइट? तो स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस होता है. तो करंट एसेट्स हमारे पास है 10 लाख, राइट? करंट एसेट्स कितना है? 10 लाख. एंड क्विक एसेट्स कितना है? 6 लाख, राइट? सो इज इक्वल टू, ये स्टॉक आ गया, स्टॉक ऐसे फाइंड किया 4 लाख रुपीज़, राइट? तो ये स्टॉक कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने देखा. अभी फिक्स एसेट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्स भी है एंड इसलिए फिक्स एसेट फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स 2 लिखा है ना, सेल्स बाय फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट रेशियो 2 लिखा है. तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 9 आएगा अभी. पॉइंट नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि अभी बैलेंस शीट का हम देख रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, राइट? तो सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 2. वो रेशियो 2 दिया है. सेल्स हमको पता है 30 लाख, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स नहीं पता है, इंटू 2. सो फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 2. सो इट्स है 15 लाख. 15 लाख. फिक्स एसेट्स कितना आया? ये काम की चीज़ आई हमारी, राइट? अभी डेटर्स फाइंड कर सकते हैं. यस, सेल्स टू डेटर्स दिया है. पॉइंट नंबर 10 हम यूज़ कर सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स. ओके, सेल्स दिया है इसलिए कर सकते हैं. सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स इज इक्वल टू 6. चलो, अभी सेल्स तो हमको पता है 30 लाख, डिवाइडेड बाय डेटर्स नहीं पता है, तो डेटर्स फाइंड करेंगे इंटू 6. तो डेटर्स इज इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो इट कम टू 5 लाख. डेटर्स कम्स टू 5 लाख. तो ये डेटर्स, चलो अच्छी तरह से लिख दूँ, डेटर्स 5 लाख, राइट? डेटर्स 5 लाख. तो ये पूरा उसका कैलकुलेशन है, डेटर्स 5 लाख है, राइट? लॉन्ग टर्म लोन फाइंड कर सकते हैं. यस, नेटवर्थ हमारे पास है, तो लॉन्ग टर्म लोन भी पास कर सकते हैं. तो 11, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. कैलकुलेशन ऑफ, तो पॉइंट नंबर आई में, एच बाकी आई में दिया है, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. तो फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, नेटवर्थ
डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 20, राइट। चलो अभी क्या क्या नेटवर्थ हमको दिया है, नेटवर्थ कितना है 20 लाख, 20 लाख। लॉन्ग टर्म लोन नहीं पता है, इज इक्वल टू 20, राइट। तो लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो 1 लाख हो गया, तो 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 1 लाख, तो ये लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख आ गया। अभी आई थिंक सब हमारे मिल गया है। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये 1 लाख आ गया है। करंट लायबिलिटीज़ भी हमने फाइंड कर दी है, राइट। करंट लायबिलिटीज़ हमने फाइंड कर दी है, तो सब आई थिंक मिल गया है। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ वाइज लिमिटेड as at 31st March 2016। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं और ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वैसे ही लिखेंगे, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, राइट। तो ये फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इसमें पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने पहले ही फाइंड किया है 10 लाख ईच, तो 10 लाख, 10 लाख, राइट। तो ये हो गया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो नहीं है तो भी एक बार लिख देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो वो नहीं है तो डैश कर देंगे। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो इसमें जस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने लास्ट में जो फाइंड किया है, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10 लाख, 10 लाख नहीं 1 लाख है, राइट। तो लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, तो ये 1 लाख। एंड फोर्थ, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 4 लाख है, राइट। इसमें कुछ बाइफर्केशन नहीं है, 4 लाख है। चलो अभी टोटल बाद में करते हैं, राइट। टोटल बाद में करते हैं, कुछ मिसिंग हो तो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये टोटल। चलो सेकंड है असेट्स, एंड असेट्स के दो ही पार्ट हैं, राइट। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फर्स्ट, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो इसमें पहला फिक्स एसेट्स है, और सॉरी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स लिखना ज़रूरी है, टेंजिबल असेट्स। एंड टेंजिबल एसेट्स में सॉरी फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स है ना, राइट। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स 15 लाख, फिक्स असेट्स में टेंजिबल एसेट्स 15 लाख, राइट। चलो और कुछ है नहीं। सेकंड, करंट असेट्स, करंट असेट्स, और ये करंट एसेट्स भी हमने बहुत सारी फाइंड की है। इन्वेंट्री पहला तो है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 4 लाख है, देखो, राइट। इन्वेंट्री 4 लाख है। देन डेटर्स ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअली क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल, बाद में हम डेटर्स कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कंडेंस फॉर्म में 5 लाख डेटर्स हमने फाइंड किया है, देखो ऊपर। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट
असेट्स। तो टोटल करंट एसेट्स कितना था, 10 लाख था, तो ये 9 लाख है। तो बाकी का ये बैलेंसिंग फिगर है, इसमें से ये टोटल कितना होता था, 10 लाख, राइट। तो इसमें से ये 1 लाख मिसिंग था, तो हमने 1 लाख फाइंड कर दिया है, राइट। तो याद रखना है करंट एसेट्स का टोटल 10 लाख था इसलिए, तो और कुछ है नहीं। तो टोटल ये 10 लाख और 15 लाख 25 लाख, तो 25 लाख इधर लिख दिया, और इसका टोटल करो, ये भी 25 लाख है, मतलब टोटल मैच हो रहा है, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओनली ये पॉइंट था कि करंट एसेट्स दिया था और नहीं था, तो ये अदर करंट एसेट्स में कैश भी हो सकती है, राइट, कैश भी हो सकती है, और एनी अदर कैश करंट एसेट्स हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।